प्रिय विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए हमें यह बहुत कठिन लगती है। अब आपको अंग्रेजी भाषा कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि हमने आपकी पुस्तक का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ठीक अंग्रेजी की प्रत्येक पंक्ति के नीचे कर दिया है। हमारा उद्देश्य आपकी कठिनाइयों को दूर कर इसे और अधिक सरल बनाना है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंग्लिश बुक लेसन नंबर 6 बैंक आवर नीड का इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद बताने जा रहे हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी में उच्चारण करूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुने। न्यू वर्ड्स, नए शब्द। बैंक, बैंक में बैंक। पॉसिबल, संभव। विड्रॉ, वापस लेने या निकालना। क्या चीज? धन निकालना, पैसे निकालना। एक्स्ट्रा, अतिरिक्त या अलग। क्यूरियस, जिज्ञासु। क्यूरियस में जिज्ञासु या जानने का जो इच्छुक होता है उसे क्यूरियस कहते हैं। लेन, रेंट या उधार। डिपॉजिट, जमा। चेकबुक, चेक। प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले। डू योर पेरेंट्स गो टू ए बैंक? क्या आपके माता पिता बैंक जाते हैं? वाई डू दे गो टू ए बैंक? वे बैंक क्यों जाते हैं? हैव यू एवर विजिटेड ए बैंक? क्या आप कभी बैंक गए हैं? अमन's father is going to the office. अमन के पिता ऑफिस जा रहे हैं या कार्यालय जा रहे हैं? His mother asks his father to pay the electricity bill. इलेक्ट्रिसिटी बिल उसकी माताजी उसके पिताजी से बिजली का बिल भरने के लिए कहती है। फादर। अब उनके पिता कहते हैं आई एम वेरी बिजी। अब ये एपस्ट्रॉफी लगाया है, इसलिए एम का AMM ए को मिटाया गया। आई एम वेरी बिजी, मैं बहुत व्यस्त हूँ। आई हैव ए मीटिंग टुडे, मेरी आज एक मीटिंग है या बैठक है। मदर। अमन की माँ कहती है टुडे इज द लास्ट डेट टू पे द बिल। आज बिल भरने की आखिरी या अंतिम तारीख या तिथि है। आज बिल भरने की अंतिम तिथि है या आखिरी तारीख है। अमन के पिता कहते हैं ओके, ठीक है। आई विल ट्राई, मैं कोशिश
करूंगा। किसकी? बिल भरने की। आफ्टर यूजिंग हिज मोबाइल फोन, अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करने के बाद, आई हैव पेड द बिल, मैंने बिल का भुगतान कर दिया है या बिल अदा कर दिया है। Aman has been watching all this and is very curious to know how his father has paid the bill. अमन यह सब देख रहा है और यह जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि उसके पिताजी ने बिल का भुगतान कैसे किया। In the evening, he asked his father about it. शाम को वह अपने पिताजी से इसके बारे में पूछता है। किसके बारे में? कि आपने बिल कैसे भरा था, उसके बारे में। अमन, पापा, you did not go to the electricity office, but you paid the bill. अमन कह रहा है, पापा आप बिजली घर या बिजली के कार्यालय या ऑफिस नहीं गए, लेकिन आपने बिल का भुगतान कर दिया। हाउ इज इट पॉसिबल, यह कैसे संभव है? फादर, आई पेड द बिल यूजिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटी, मैंने नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके बिल का भुगतान किया था। अमन, ओह, व्हाट इज नेट बैंकिंग फैसिलिटी, प्लीज टेल मी। और नेट बैंकिंग सुविधा क्या है, कृपया मुझे बताएं या बताओ। फादर, पिता, अमन के पिता कहते, ओके ठीक है, लिसन, सुनो, यानी ध्यान से सुनो। A bank is a safe place where we can save our money. बैंक एक सुरक्षित स्थान है या जगह है जहां हम हमारा धन बचा सकते हैं। It receives money from those who want to save it and lends money on interest to those who need it. यह उन लोगों से पैसा प्राप्त करता है जो धन बचाना चाहते हैं और उन लोगों को ब्याज पर उधार देता है जिन्हें पैसों की आवश्यकता होती है। अमन पूछ रहा है, कैन वी गेट बैक आवर मनी, क्या हम अपना पैसा वापिस ले सकते हैं या पैसा निकाल सकते हैं? फादर, यस, हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल या निसंदेह। ऑफ कोर्स में निसंदेह है या बिल्कुल। It depended, it depends upon
the type of account we choose, यह हमारे द्वारा चुने गए खाते के प्रकार पर निर्भर करता है। From saving account, we can withdraw money whenever we need. बचत खाते से जब भी हमें पैसों की जरूरत हो हम पैसा निकाल सकते हैं। अमन पूछता है, Why should we deposit money in the bank? हमें बैंक में पैसा क्यों जमा करवाना चाहिए? अब उसके पिता कह रहे हैं, In a bank, our money is always safe. बैंक में हमारा पैसा हमेशा सुरक्षित रहता है। A bank also pays us some extra money called interest for our deposit. बैंक हमें हमारी जमा राशि पर कुछ अतिरिक्त धनराशि का भी भुगतान करता है जिसे ब्याज कहा जाता है। अमन, How does bank remember all these? अमन पूछता है, बैंक ये सब कैसे याद रखता है? अब उसके पिता बता रहे हैं, Every bank has computer which keep all the records. प्रत्येक बैंक के पास कंप्यूटर होते हैं जो सारा लेखा जोखा रखते हैं, यानी सारा रिकॉर्ड रखते हैं। तो whenever जब भी, whenever भी जब भी, we deposit or withdraw money, the employees of the bank maintain a record of all the withdrawals and deposit in the computer. जब भी हम पैसा जमा करवाते हैं या निकलवाते हैं तो बैंक कर्मचारी सभी जमा और निकासी का लेखा जोखा कंप्यूटर में रखता है या रखते हैं। अमन, हाउ कैन वी विड्रॉ मनी? अमन पूछता है, हम पैसे कैसे निकाल सकते हैं? अब पिता बताते हैं, द बैंक इश्यूज अस ए चेकबुक। बैंक हमें एक चेकबुक जारी करता है, यानी देता है। We can withdraw money using a check, leave, withdrawal slip और ATM कार्ड। हम चेक, विड्रॉल स्लिप या ATM कार्ड का उपयोग करके पैसे निकाल सकते हैं। अमन पूछता है, पापा व्हाट इज ATM कार्ड? पापा ATM कार्ड क्या है? ATM card is used to withdraw money at any time, even when the bank is not working. पिता बता रहे हैं, ATM कार्ड का इस्तेमाल या उपयोग किसी भी समय पैसे निकालने के लिए किया जाता है, यहाँ तक कि जब बैंक बंद होता है। जब बैंक बंद भी हो तब भी हम ATM कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं, जो ATM मशीन लगी होती है उसमें डालकर। The bank also
issues a credit card with which we can transfer transfer money to make payments as I did in the morning. बैंक हमें एक क्रेडिट कार्ड भी जारी करता है जिसके साथ हम पैसे का हस्तांतरण कर सकते हैं, यानी एक दूसरे को दे सकते हैं, जैसा कि मैंने सुबह भुगतान करने के लिए किया था। The bank provides us a locker also to keep our valuables. बैंक हमें एक लॉकर भी हमारे कीमती सामान रखने के लिए प्रदान करता है या देता है। अमन, हाउ कैन आई ओपन एन अकाउंट इन द बैंक? अमन पूछता है, मैं बैंक में खाता कैसे खोल सकता? अब पिता उसके बताते, You can open an account by providing an identity proof like the Aadhaar card and your latest photograph to the bank. आप पहचान प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड और अपनी नई फोटो या नवीनतम फोटो बैंक को दे करके या प्रदान करके खाता खोल सकते हो। अमन कहता है, पापा, ये बैंक रियली हेल्प्स अस ए लॉट। बैंक वास्तव में हमारी बहुत मदद करता है। अब पिता कहता है, यू आर एब्सोल्युटली राइट डियर। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो प्रिय पुत्र। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य विद्यार्थियों को शेयर करें, यानी बताएं, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी हमारे नए वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। मैथ एट्थ क्लास तक के वीडियोस मैथ के डाले गए हैं, आप उन्हें भी जो है देखिए। सभी इंग्लिश से हिंदी में अनुवादित है, सभी इंग्लिश से हिंदी में अनुवादित हैं, बहुत ही सरल तरीके से समझाए गए। धन्यवाद।